ये वीडियो मैं आपको कुछ डराने के लिए नहीं बना रही हूँ। जो सच है, नकेड ट्रूथ, आज इट इज़ आपके सामने जितना हो सके पारदर्शिता से मैं रखने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या है, गहरा खाई हम बोल सकते हैं, जिसमें हम अंदर दलदल में फँसते जा रहे हैं वो खाई में। और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा धकेल रहे हैं हम। और हमको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स चेंज। तो ये जो है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जंक फूड, फीजी ड्रिंक, कंटिन्यूस जो अभी के जनरेशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो हाई कैलोरी फूड, हाई सॉल्ट, हाई शुगर कंटेंट, वो जो है जितना हम ज़रूरत से, हमारी बॉडी की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा वो कंटेंट जो है, जो हमारा नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है, उसको ज़्यादातर परिवार ऐसे ले रहे हैं कि अभी तो बच्चे इसे खाते हैं, सो इट्स ओके, इट्स जस्ट ए बैड हैबिट, दे विल चेंज। बट ये जो है, ये बैड हैबिट नहीं है, इट्स ए मतलब आपका बच्चा लाइफ डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस के अंदर जा रहा है जो है, और बाद में चेंज हो जाएगा। बच्चे का जो है वो पैसिव स्टेज होता है। जैसे मैं एक माँ के तौर पे मैं भी लड़ रही हूँ इस चीज़ से। मेरा बेटा भी बाहर दिखता है तो बहुत ज़िद करता है। ऐसा नहीं है कि देना नहीं पड़ता है, कुछ-कुछ दे देते हैं हम। ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी फूड में वो रहे, कि वो, और ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सब सोच विचार करके, हमेशा काउंट करके, कैलोरी कैलकुलेशन करके सिर्फ़ रॉ फूड खाओ, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे इतना सुन के ऐसा कंक्लूड कर लेते हैं कि मैं कट्टरवाद की तरफ जा रही हूँ, कि आप सिर्फ़ कड़वा और ये सब खाओ, जो नीम का रस पियो और ऐसे कुछ खाओ जो सिर्फ हमारा बॉडी को क्लींस करता है, और मन के हिसाब से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हमारा मन जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमें मन और शरीर का कॉम्बो बनाना चाहिए, हेल्दी एंड टेस्टी का कॉम्बिनेशन। तो फिर वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये डेली की बात नहीं है ना, ये डेली 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 एक एक जैसे एक एक चोट पढ़ पढ़ के आपका एक 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 स्मॉल अणु, एटॉमिक हैबिट का बुक का सार में हम देखे थे, अणु के रूप में अच्छा अभ्यास बनता है, बुरा अभ्यास बनता है, और उससे आपका आइडेंटिटी बनता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट बैड हैबिट, इट इज़ अबाउट लाइफ डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस के अंदर आप पीछे जा रहे हो और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को धकेलते जा रहे हो, और इट इज़ डेंजरस। मैं जब स्कूल में थी, मैंने एक भी, मेरी क्लास में एक भी लड़की नहीं थी, एक बार लड़का नहीं था जिसको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसको थायराइड हो रहा है, या डायबिटीज़ है। बहुत रेयर होंगे किसी को जेनेटिकल माँ-बाप के आप से आके, वो भी बहुत कम। लेकिन अभी आप देखोगे टीनेजर में डायबिटीज़, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारा अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो रिप्रोडक्टिव एज का जो जवान लोगों में, उनमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप रिपोर्ट गूगल का ले सकते हो कि वो डबल, ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ओबेसिटी ओबेसिटी तो 10 साल के अंदर, 6 से 16 के अंदर रिपोर्ट में गूगल से देख रही थी, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें कितना डबल से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ओबेसिटी का। तो इस तरह से ये जो लाइफ डिस्ट्रॉइंग प्रोसीजर में हम पीछे जा रहे हैं, और हमको लग रहा है इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, इट्स वेरी डेंजरस। और पूरा वर्ल्ड में हमारा यूएसए का देख ले, तो यूएस का रिपोर्ट का हिसाब से नंबर 6 डेथ कॉज है साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो ये डेंजरस, मैं खाली खाने का नहीं बोल रहा हूँ, ये 15-20 मिनट में मैं इसको कॉन्सेंट्रेट करके कोर से जोड़ के बोलने का कोशिश करूँगी। बाकी जल प्रवाह में तो बार-बार ये हमारा 9 धारा में से दूसरी धारा में है, स्वास्थ्य प्रवाह जो है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विशेष। आगे दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर, योगा, जो ये सब बाकी चीज़ों का एलोपैथिक डॉक्टर्स जॉइन करेंगे हमारा चैनल, तो उसमें वो लोगों का भी अभिव्यक्ति रहेगा। क्योंकि आई लव सिनर्जी, जहाँ पे जो fitting everything in proper place so that it can be more as much possible maximum usable for humanity. ह्यूमन वैल्यू इधर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसे लड़ना। हमें सिनर्जी, हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, हमें पूरी दुनिया में मानवता को जितना हो सके बचाना है, आगे की तरफ लेना है। तो इट इज़ डेंजरस। नंबर 6 डेथ कॉज है डेथ ड्यू टू मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स।
तो ये ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन का होता है, जो है रॉन्ग डोज दे के, गलत डोज दे के। और जो हमारा पेन किलर का देख लीजिए आप, पेन किलर ये जो है ना, ये ये ट्रैपिंग है। पेन किलर आपको लग रहा है कि तुरंत अच्छा लग रहा है, अरे बिल्कुल दर्द चला गया, ये पेन ब्लॉकिंग है। जो है आप पेन तो हो रहा है, वो नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर दिया जाता है मेडिसिन के द्वारा, कि आपको पता नहीं चल रहा है। इसमें बस 2 स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, कहाँ पेन हो रहा है, कौन सी दवाई से वो पेन को ब्लॉक किया, पेन की सेंसेशन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो और इसका इतना साइड इफ़ेक्ट है, इसमें आप इसका रिपोर्ट देख सकते हो, इसके ऊपर कितने आर्टिकल है, कितने रियलिटी है। और इसका डॉक्यूमेंटेड है कि यूएसए में 6 पोजीशन का डेथ का रेट है मेडिसिन साइड इफेक्ट से, और पूरा वर्ल्ड में ये आसपास उसी पोजीशन में आएगा। कोई कोई कंट्री में 4 पोजीशन में आएगा, कोई कोई में 8 में, तो आसपास 10 नंबर डेथ कज के अंदर तो ये आएगा। बाकी जो हार्ट डिजीज़ हो, लंग कैंसर हो, ये सब जो है नंबर 10 डेथ कॉज में आता है। डेथ तो वार्धक्य से होना चाहिए ना, कि जीवेद शरद सतम, अपने हंस हंस खेल के अच्छे से कर्ममय जीवन जिया, फिर शरीर धीरे धीरे शिथिल हुआ और आपने एक शांति, एक समाधिस्थ अवस्था में, जो कि प्राइमेट्स को वरदान है कि वो डेथ से पहले, नेचुरल डेथ से पहले उसको पता चल जाता है, तो वो समाधिस्थ स्टेज में, शांत अवस्था में, ऐसा हम समझ सकते हैं, वो अपना जो है ये सुंदर जीवन को एक अच्छा क्लाइमैक्स दे सकता है। लेकिन ये जो है, ये सब प्रीमैच्योर डेथ है, ये सब एक्सीडेंट हम बोल सकते हैं, कि 60 साल में, 50 साल में कोई मार्केट में दूध लाने गया है, कोई सिंगर गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और डेथ हो जाता है। और बाकी सुइसाइड कॉज का डेथ वो भी आता है, 10 कॉज में से एक है। तो उसमें तो आप सोचिए, वो तो आत्मघाती है। जो खुद को प्रेम करना, सेल्फ लव, ये चेतन का गुण है। और फिर आप अपनी आत्मा को, आप खुद को मारना चाह रहे हो, तो आप में जो अपना होनापन की तरफ जो प्रेम है वो खत्म हो रहा है। किस लिए, कौन सा दुख भारी पड़ रहा है। तो ये जो डेंजरस चीज़ें, इसकी ये तरफ हम इसको, जैसे पेन किलर का मैंने बताया, हाँ पेन किलर एक मिराकल है, मैजिक है। आई रेस्पेक्ट, आई बो माई हेड इन फ्रंट ऑफ पेन किलर। मैं भी खा, मेरा जब सर्जरी हुआ था बेबी होने के टाइम, मैं भी पेन किलर खाई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं पेन किलर नहीं खाऊंगी क्या तुरंत, कि मुझे थोड़ा आराम मिले। पर इसको कंटिन्यूस लेना तो एक्सट्रीमली साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका नर्व शिथिल हो रहा है, आपको नर्व को नंब कर दिया जा रहा है, कि आपको पेन दर्द पता नहीं चल रहा है। जड़ की तरफ ये ले जाना, कि जड़ कोई हो जाए तो उसको दुख दर्द पता नहीं चलेगा। अगर वो उसको एक हैप्पी स्टेज सोचेगा कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये जड़त्व की तरफ गति है। तो पेन किलर इज इन केस ऑफ नीड, ये ज़रूरत के लिए, कि कभी आपको ज़रूरत पड़ा, आप ले लिया, तो आपने ले लिया तुरंत, एक सर दर्द से फटा जा रहा है, सर दर्द कम हो गया, फिर आप अपना खान पान, आयुर्वेद है क्या, वही पेड़ पौधा का दवाई फॉर्म में आता है। कुछ मेटालिक भस्म आता है। नेचुरोपैथी जो है, खीपाप तेज मरुतव्यम, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्काई, उसको लेके जो ट्रीटमेंट है, ये हमारा सबसे बड़े वैद्य है, हमारी प्रकृति। तो उससे आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अपना जो अंदर का सिस्टम जो है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेशन हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी, बुखार हो गया एंटीपायरेटिक दे दो। लेकिन क्यों हुआ, अंदर जाके ट्रीटमेंट होगा तो रूट से, तो वो बार बार आपको होगा नहीं। और कभी कभार हो गया तो आप में इतना इम्यूनिटी पावर रहेगा, एक आधा पेन किलर को आप आराम से बॉडी में असिमुलेट कर पाओगे। तो ये है, मैं चीज़ों को बहुआयाम से बोल रही हूँ, मैं कोई कट्टरवाद में नहीं जा रही हूँ, ये लो वो ले, अब मैं रूल रेगुलेशन थोप नहीं रही हूँ। मैं जानती हूँ ह्यूमन कैसे एक्सेप्ट करता है, मनुष्य को कैसे हम ये चीज़ को ह्यूमैनिटी, ह्यूमन फ्रेंडली बना के लागू कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है, इट इज़ डेंजरस, बहुत डेंजर हो रहा है अभी। जैसे अब हाई कोलेस्ट्रॉल होना, डायबिटीज़ हाई होना, शुगर बढ़ जाना, हाई बीपी, ये लोगों को मज़ा आ रहा है कि मेरे पास, मैं डायबिटीज़ पेन पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, मेरे पेन में, डायबिटीज़ पेन के हैंडल में गोल्ड लगा है। सो इट्स थिंक ऑफ स्टेटस फॉर मैनी पीपल, जो कि बहुत दर्दनाक बात है। आपकी कितना, आप कितना जूझ रहे हो खुद से, लेकिन बाहर दुनिया में आप दिखाते हो कि हम, ये ऐसा है। सो डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन में लोग जी रहे हैं, बहुत लोग 60 साल के बाद। मैं कुछ डरा नहीं रही हूँ, तथ्य रख रही हूँ, आप देख लो अपने आसपास।
70 साल में मरना नॉर्मल लिया गया है, जबकि जीवित शरद सदम आयुर्वेद ने कहा है। और हम अगर हार्मोनी में जिएंगे और थोड़ा अपने शरीर को गुरु मान के रिसर्च करेंगे, मन को रिसर्च करेंगे, सामाजिक संबंध को रिसर्च करेंगे कि हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ गांठ बना रहे हैं हम, और ज़्यादातर गांठ हम खुद बनाते हैं। ये समाज, ये संसार उपलब्धियों से अस्तित्व ने हमें वर्षा है, हम वो उपलब्धियों को देख नहीं पाते। हम तो कचरा इकट्ठा करते हैं और हम वो डिक्लेरेशन देते हैं कि हमें तो कचरा ही दिया अस्तित्व ने। तो ये को अनुभव करके जिएंगे तो 100 साल से ज़्यादा भी कर्ममय जीवन जी पाएंगे, अगर वो हम जो एजिंग प्रोसीज्योर को समझ जाए, एंटी एजिंग की तरफ जाए। और ये मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मेरे अपने हिसाब से, आगे इसको बहुत अच्छे से कुछ और वैज्ञानिक पद्धति से भी जो जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे भी जोड़ के करने के को पसंद करूँगी। तो इसमें कि कैसे एंटी एजिंग प्रोसीज्योर से इंसान का आयु जो है वो दीर्घायु और सुखायु हो। दीर्घायु, अल्पायु, सुखायु, दुखायु, 4 तरह का आयु है। तो दीर्घायु हो, सुखायु हो, सुख। और सुख को भी समझना चाहिए कि सुख है क्या। सुख करके आप बोलोगे कि मैं सिगरेट का मुझे आदी हो गया तो मेरे को मन करता है तो सिगरेट मिलना सुख है, कि मेरी इच्छा हो रहा है, इच्छा पूर्ति हो। नहीं नहीं, सिगरेट छोड़ना इधर सुख है। तो कैसे आप छोड़ सा पाओगे, आपके लिए ईजी गोइंग होगा, क्योंकि आपका लंग ऑलरेडी इतना खराब हो चुका है, इट इज़ डेंजरस। और आप बोलोगे जीने में क्या रखा है, इतना दिन में मर जाओ, तो अपने आराम से जियो, ये करो। तो अगर वैसा आप कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसा बहुत लोग कर नहीं पाते। वो डिप्रेशन में बहुत अपनी अंदर खो के एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डेथ को प्राप्त होते हैं। और वो जीवन में बहुत कुछ लगता है ऐसे कि हमें तो बहुत कुछ बाकी रह गया और हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भरा हुआ होके हम जाएंगे तो हमारी जैसे है पूरा जीवन का वो एक अच्छा सा फूल खिलेगा। फूल खिल जाना ही आनंद है इधर, नहीं तो मिटना तो सबको है। तो मिटना सबको है करके हम किसी भी तरह मिटेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह, या हम एक होमो सापियंस, एक बेहतर इंसान बन के प्रेम, करुणा, गहरा समझ में जी के अपना शरीर, मन, अपना सामाजिक संबंध, अपने आत्मिक विकास की तरफ ध्यान दे के एक अच्छा जीवन जी के इस दुनिया से विदा ले, कौन सा बेहतर है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, जो ये जो डेंजर, इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर है। जैसे कुछ छोटा 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 चीज़ हम फॉलो करेंगे, मानेंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा बड़ा विपत्ता से हम बच जाएंगे। लेकिन हम वो चीज़ को देख नहीं पाते कि हमारा इतना सा छूट जाता है और इतना बड़ा से हम जूझते रहते हैं। इतना आप ध्यान रखोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। कैंसर भी इंडिया में, पहले इंडिया का देख लेते हैं, पहले बिल्कुल नहीं था, बहुत कम। और इंडिया में बच्चा किसी को नहीं हो रहा है, ये तो था ही नहीं। इनफर्टिलिटी जो अभी बहुत हो रहा है, और कैंसर अभी कितना ज़्यादा है। ये जो हाई कैलोरी फूड, और ये जो हमें तुरंत लगता है कि हमको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो इसको कैसे सेटिस्फाई करें। ये अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट बर्ड गुलाम है। आपने अच्छा लग रहा है, एक फ्रेम किया है उसको, जो एडवर्टाइज का शिकार हुआ है कहीं, कि पिज़्ज़ा का विज्ञापन हुआ है, जबकि डोसा का, उत्थपम का न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन ये विज्ञापन का आप शिकार हुए हैं। ये भी सीखी सिखाई, आपका इच्छा भी आपका नहीं है ज़्यादातर। ये बाहर से सिखाया हुआ, बाहर से पिटी पिटाई जो है विज्ञापन का असर है। जैसे परंपरा की दबाव है, बहुत गलत 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 गलत, जो आपकी चेतना के विकास में बाधक है। वैसे आपकी खान पान, जीवन शैली, ये भी बहुत बाहर से सीखा हुआ है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपने अभी मौलिकता से उतर के पूरा अपने आप को खाली करके देखा ही नहीं ना। तो देखिए, रॉ फूड खाइए तो जितना हो सके। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप चटपटा नहीं खाओ, हमारा षड रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसका बैलेंस होता है तो हमारा प्लेट कंप्लीट होता है। इसका बैलेंस नहीं हो पाता है, आपकी प्लेट में ज़्यादातर कषाय रस जो आंवला त्रिफला में रहता है, ज़्यादातर आंवला हिरडा बहाड़ा में रहता है, और जो ज़्यादातर मेडिसिन का टेस्ट वैसा होता है। और कटु, कटु जो करेला जैसा, वो कम रहता है आपकी थाली में, इसलिए ये दोनों रस का मेडिसिन दवाई बनता है। क्योंकि बॉडी नीड्स एक बैलेंस, समन्वय होना पड़ेगा, संतुलन पे आना पड़ेगा। तो ये बाकी जो 4, मधुर, अम्ल, लवण और जो है कटु, ये जो तीखा, कड़ू जो है वो कड़वा है, करेला जैसा जो तीखा, ये चारों का ज़्यादा रहता है। इसमें मधुर रस बहुत हाईली कंज्यूम करता है इंसान। मीठा जो है सब ज़्यादातर लोगों को पसंद है, इसीलिए डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इस हार्ट डिजीज, ये सब मधुर रस रिलेटेड डिजीज है। तो ये छोटा पॉइंट है कि हम ये 6 को बैलेंस कर ले। कल पार्टी में ज़्यादा खा लिए तो आज
थोड़ा टाइम उपवास रह के नींबू पानी पी ले तो बॉडी विल क्लींज आउट, इट विल। और शरीर से ज़्यादा दफादार कोई नहीं है, शरीर कभी बेवफा नहीं होता। ये जो है ना, ये बहुत शरीर का जो इंस्टिंक्ट, जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, इट्स वेरी नेचुरल। जो अगर आपको बुखार है तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा खाने को, बॉडी विल गिव सिग्नल, लिक्विड पीने को इच्छा करेगा आपको, जो गर्म पानी पीने को मन करेगा, रेस्ट लेने को मन करेगा, है ना। तो ये नेचुरल है। तो बुखार बहुत तेज़ हो तो सेफ्टी के लिए हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन बुखार शुरू होते ही आप दवाई का लोड दे दो। ये जो फीवर, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी का। तो मैं अभी अभी 17-18 मिनट में इसको कंप्लीट करती हूँ, इसका आगे आगे बोलते जाएंगे। तो ये जो है ना फीवर, इट इज़ ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारी सुरक्षा के लिए है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है कि आपको कुछ भी हुआ, कहीं पे सूजन हो गया, आपको कुछ बॉडी में गड़बड़ जो भी हुआ, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ, आपको फीवर आएगा। कुछ भी हो आपको फीवर आता है ज़्यादातर। तो ये एक सिम्टम है, ये आपको WBC सेल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके आपकी जो बाहर की चीज़ों से, जो बैक्टीरिया वायरस, इससे लड़ता है कि आपको बचा पाए। सो इट इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो तुरंत उसमें जैसे आयुर्वेद का एक सूत्र है, जैसे बुखार की बात पड़ रहा है तो मैं बता देती हूँ। ज्वराद्य लंघनम सृष्ट ज्वरमध्ये तु पाचन ज्वरान्ते दीपनं ग्राह्य ज्वरमुख्ये तु ज्वरान्ते दीपनं ग्राह्य ज्वरमुख्ये तु विरेचनम। ज्वराद्य लंघनम सृष्ट, लंघन मतलब फास्टिंग। पहले फास्टिंग कर लो, बुखार हुआ तो पूरा ठीक हो जाएगा डिजीज। अगर कुछ और गहरी बात है, ज्वरमध्ये तु दीपनम, जोर की मध्यावस्था में दीपन पाचन मेडिसिन, अदरक, सौंठ, त्रिकटु, पंचकोल, इस तरह की मेडिसिन लेना है। ज्वरांते औषधम ग्राह्य, अभी मैं सही करके उस श्लोक को बोली, बहुत पहले पढ़ी थी, अभी तुरंत जो याद आया। ज्वरांते औषधम ग्राह्य, जोर जब कंप्लीट हो रहा है ना, तो वो एंड की तरफ आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा की तरफ आ रहा है, तो उसमें आप मेडिसिन लेना है। ज्वरमुक्षेतु विरेचनम, जब जोर छूट रहा है तो आपका पेट साफ होना चाहिए, विरेचन मेडिसिन नहीं तो थोड़ा ले लो। तो ये आपको सेफ्टी, ये आपका सेफ्टी शेड्यूल है। इसी तरह इन्फ्लामेशन से लेकर सब कुछ में तो तुरंत उसको पेन ब्लॉकिंग मेडिसिन दे के, पेन किलर का ओवरडोज दे के उसको ब्लॉक कर देना, ये बॉडी सेफ्टी का खिलाफ जाता है। तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, दिस इज़ डेंजरस फॉर फ्यूचर। तो इसमें मैं और ज़्यादा भी बोलते जाऊँगी। तो आज के लिए इतना सा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।